नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार और आप देख रहे हैं इस वक्त द जमुई एक्सप्रेस। इस वक्त हम हैं देखिए चाय की दुकान पर, और चाय की दुकान पर हो और चुनाव का चर्चा ना हो, पॉलिटिक्स की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जिस तरीके से आज नीतीश कुमार ने पलटवाजी किया है, इस पर जनता की क्या राय है, आइए आपको बताते हैं। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद नीतीश कुमार की तो समृद्धि आई, और इससे पहले वो घुटन सा महसूस कर रहे थे, और इस सरकार में उनकी राजनीतिक आयु घट रही थी, और मुझे लगता है कि अब उनकी आयु जो घट रही थी अब फिर से बरकरार हो जाएगी, और नीतीश कुमार अब सही जगह पे फिर से एक बार लौट कर आए हैं। लेकिन थोड़ा दुर्भाग्य भी है, ये 15-16 साल के अंदर अगर 9 बार वो मुख्यमंत्री बनते हैं, ये एक अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन फिर भी उनको बधाई देंगे कि आप फिर लौट कर आए तो सही जगह पर आए, और प्रभु श्री राम आपको सद्बुद्धि दी है। और अब जिस प्रकार से आप देख रहे थे पिछली सरकार में जो दिन दहाड़े हत्या, रेप की वारदातें, भ्रष्टाचार चरम पर, इस प्रकार से जो बिहार में अराजकता एकदम फैला हुआ था, जनता त्राहिमाम हो चुकी थी बस कुछ ही महीनों के अंदर, और जनता अब राहत की सांस लेगी। और जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो जीत कर आए, चाहे वो मुखिया हो, जिला परिषद हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति हो, सब निरंकुश हो गए थे। उनके हाथ में काम नहीं, कोई क्षेत्र में विकास का कार्य नहीं हो रहा था, सारे बाधित हो चुका था। अब मुझे आशा है कि ये सब कार्य आगे बढ़ेगा और विकास की जो गति है वो आगे बढ़ेगी। ये है मनोज पोद्दार जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा, या फिर क्या लगता है, वो फायदा होगा इससे बीजेपी को? देखिए, जब बिहार में विकास नहीं हो रहा था तो इसमें बीजेपी को भी हम बधाई देंगे कि जब बिहार में विकास बंद था, और बिहार की जनता को क्या चाहिए, विकास चाहिए, और बिहार की जनता ने मैंडेट जो दिया था, बीजेपी और जेडीयू की सरकार को मैंडेट दिया था। लेकिन नीतीश कुमार ने धोखा देकर आरजेडी के साथ वो चले गए थे। लेकिन वो देरी सही लौट कर जब आए तो हम सब स्वागत करेंगे। यानी कि बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। निश्चित रूप से फायदा है। बीजेपी से ज़्यादा जरूरी हम समझते हैं कि बिहार की जनता को फायदा होना है। विकास की गति अब फिर से एक बार रफ्तार पकड़ेगी और बिहार में विकास होगा। अच्छा, जिस तरीके से नीतीश कुमार का छवि जिस तरह बन रहा है लोगों के बीच में, बार बार इधर जाना उधर जाना, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उनकी छवि को वो व्यक्तिगत उनका मामला है, छवि को उनको समझना चाहिए कि बार बार आप इधर उधर क्या करते हैं, करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो चले गए थे महागठबंधन में, जहाँ पर विकास नहीं हो रहा था, अराजकता फैला हुआ था, तो अब तो हम स्वागत करेंगे ना कि आप सही जगह पर आए हैं। हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के भी युवा अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे, अपना परिचय देते हुए बताएंगे आपका सभी के बारे में। मैं गणेश कुमार शर्मा, युवा अध्यक्ष का आपके चैनल को सिलसिले बधाई देना चाहूँगा। आज की विषय वस्तु आपकी है कि जो नीतीश कुमार वर्तमान में स्थिति में आ चुकी है, वो हमारे बिहार और देश के लिए अच्छा नहीं है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर एक मुख्यमंत्री माननीय व्यक्ति अगर बार बार कभी लेफ्ट कभी राइट कभी इधर कभी उधर अगर करते हैं तो एक कलंक है, राज्य के लिए कलंक है, एक देश के लिए वो गलत मैसेज है। और बात रह गई महागठबंधन सरकार की, जो मात्र 14 महीना चला, तो ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमें लगता है कि गिनीज बुक में वर्ल्ड में रिकॉर्ड जो दर्ज होगा कि आज तक किसी भी स्टेट में इंडिया के अंदर एक साथ में एक समय में इतने लोगों को नौकरी नहीं दी गई। जो वादा करके आए थे हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, माने डिप्टी सीएम, उन्होंने पूरा किया, पूरा कर प्रयास कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार के नौजवानों को, बेरोजगारों को, किसानों को और तमाम दलित छोटी पिछड़े अब तक यहाँ के कमजोर वर्ग, जिनको आशा था कि सरकार कार्यकाल पूरा करेगी 5 साल, हमें रोजगार मिलेगी, विद्यार्थियों को था, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, किसानों का है हमारे क्षेत्र में बिजली पहुँचेगी, तो तमाम उम्मीदों को
पानी फेंकते हुए नीतीश कुमार ने बिहार की सम्मानित 170 आने वाले टाइम में आरजेडी को इससे क्या फायदा या नुकसान हो सकता है? देखिए हम जरूर कहेंगे आरजेडी जो है ये पार्टी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो एक विचारधारा के साथ जो हमेशा गरीबों के सोचते हैं, नौजवानों के सोचते हैं, और एक हमेशा लालू जी ने बिहार के शोषितों को, वंचितों को, कमजोरों को जो है सो स्वर्ग आज IPS की अदब से माननीय है स्वर्ग कैसे दे रहे हैं युवाओं को। बिहार के सभी वर्ग के लड़के अपने एजुकेशन के जरिए क्वालिफिकेशन के बाद नौकरी लिए आप भी जान रहे हैं सच्चाई ग्रुप तो नहीं है। जो वादा किए थे कि हम पहली कलम से पहले कैबिनेट में जो है 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन सरकार तो उसकी फर्स्ट बन नहीं पाई। लेकिन जब सरकार में आए तो तुरंत नौकरी दिए, 14 वहाँ रिकॉर्ड तोड़े कि कहीं कोई भी भारत के अंदर जितने बीजेपी शासित राज्य है कहीं भी खाने को नहीं मिला। बात रह गई कि अराजकता की स्थिति थी बिहार में, सांप्रदायिक भी था, ये था वो था, पहले हमारी सरकार पर हो। तो हम पूछना चाहते हैं कि हम उसी बीजेपी की सरकार है यूपी में जहाँ पर BSU में जो भारत के प्रतिष्ठित संस्थान है, जहाँ पर हजारों विद्यार्थी जो है शोध करने जाते हैं, रिसर्च करके वो पढ़ाई करते हैं, देश के मरल हिस्से में अपना नाम कमाते हैं। वहाँ एक लड़की का बलात्कार होता है और वो भाजपा के लोग क्या होगा? अरे ये सब चीज़ नहीं है, इससे ज़्यादा तो आरजेडी वाले बलात्कारी हैं। ये मत कहिए, बलात्कारी तो आरजेडी वाले जितने हैं उतने बीजेपी वाले नहीं हैं। लेकिन देखिए, एक तो नीतीश कुमार चले थे महागठबंधन को जोड़ने और लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन नीतीश कुमार ने महागठबंधन की हवा निकाल दी। आज महागठबंधन क्या है? ध्वस्त, पूरी तरह से ध्वस्त। महागठबंधन में कुछ बच भी गया है। आज सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है 79 सीट के साथ। देखिए, वो तो हम जानते हैं कि 79 सीट आरजेडी के पास है, तो हमारे पास भी 78 है, लगभग सेम है, एक कम है। तो सीटों की बात नहीं करते हैं, बात करते हैं कि बिहार के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, दिन को जब पटना में जब गोली मार दी जाती है किसी को, तो हम उसकी बात करते हैं। रेप का वारदात जो आप देख रहे थे किस प्रकार से बढ़ रहा था, और बिहार में शराबबंदी को एक मतलब सिर्फ जो है सिस्टम पे दिखता है कि शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी का मतलब भी हम नहीं समझते हैं। आपको लगता है कि आपको बंद हो जाएगा पूरी तरह से? देखिए, कुछ तो मुझे तो उम्मीद है। इस प्रकार से अराजकता जो फैला हुआ था कुछ 2022 के बाद, निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी, मुझे पूरा भरोसा है। अभी हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? देखिए, अब जब बात चल रही है आप लोगों की सरकार बदलने की, आने की जाने की, तो इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं, इतना भर बोला जाए। एक लोगों की कहावत होती है कि नाम का भी कुछ प्रभाव लोगों में पड़ता है, ये सत्य प्रतीत हो रही है। नाम का प्रभाव क्या होता है कि एक नाम उनका जन्म जात के बाद मिली थी, दूसरा नाम उनको पब्लिक दिया था पलटू राम, समझे ना? तो उनका प्रभाव उनमें हमेशा रहेगा और है, भरा हुआ है। तो उन्होंने उनका प्रकोप दिखाया, ये तो आते जाते उनका रहता है। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर 6 महीना वो मतलब रिकॉर्ड फिर बनाएंगे। ये 9वां बार हुआ ना, वो 10वां बार करेंगे, ये आप याद रखिए। नहीं, आप बीच में टोका टोकी नहीं कीजिए, मेरी बात को मानिए। बीजेपी नफरत मुझे बीजेपी से नहीं, नफरत मुझे JDU RJD किसी से नहीं। नफरत इस बात से होती है, उनका विचारधारा से होती है, उनका राज्य को चलाने के रुतबा से होती है, तजुर्बा से होती है। बताइए कौन ऐसा मुख्यमंत्री भाई 9 बार शपथ ग्रहण ले रहा है 15 साल में? बताइए, 9 बच्चे 45 साल चलना चाहिए। 1.5 महीना में सरकार में बताइए, इससे जनता को क्या होगा? नुकसान होगा, फायदा होगा? फायदा और नुकसान दोनों आप देखिए, फायदा इसमें जनता को सबसे बड़ा किया जाएगा, हम तो पहले बोल चुके हैं कि जो तमाम युवा है बिहार के, किसी वर्ग का बिहार के युवा है, वो जो शिक्षित युवा वर्ग है, उनको एक उम्मीदें जगी थी महागठबंधन सरकार बनने से कि हम इस बार नौकरियां लेंगे। लिया मेरा चका के लगभग सैकड़ों इस बार नौजवान जो है युवा हमारा नौकरी लिए है शिक्षक में। अभी पंचायत में बहाली आ रहा है, उसमें नौकरी ले रहे थे। तो अराजकता बात रह गई कि जो है सो अराजकता जब तहसीलों की जिम्मेदार है क्या? लेवल ऑर्डर किसके पास था? गृह विभाग किसके पास है? समाज प्रशासन विभाग किस माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है।
तो आज भी वो पद नीतीश कुमार जी के साथ रहेगा। पलटू राम तो जो ये है ना, पद जो है भाजपा में भी रखे हुए स्थिति था। नहीं तो वैसा नहीं, हम जानते हैं कि ये गलत मैसेज है। इसका हमारा बिहार का विकास सबूत रहेगा। पार्टी की बात नहीं है, बात पार्टी की नहीं है। यही हम कहते हैं सुनिए कि ना। ये इस तरह सिस्टम आप नहीं एक मिनट यहाँ पे रखिए। अगर आप एनडीए में गए हैं तो पूरा कार्यकाल पूरा कीजिए, लेकिन मुझे भरोसा न लगता है कि फिर पलटी करेंगे। हाँ। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रिकॉर्ड बनाएगा। जिस तरीके से नीतीश कुमार बार बार अल्टा पलटी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? ये तो राजनीति है। राजनीति में देखा नहीं जा सकता क्या पलटा और क्या पलटी कर रहे हैं, वो उनका विचारधारा है। जनता को इससे कुछ नुकसान नहीं होगा? जनता को इससे नुकसान और फायदा कुछ नजर कुछ नहीं नहीं होने आता। वाला। जी देखिए आरजेडी हमारे साथ एक और भी व्यक्ति हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? आज के पॉलिटिक्स में जिस तरह से नीतीश कुमार कभी बीजेपी कभी आरजेडी में जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें नुकसान है बिहार का। बिहार की जनता का नुकसान। जी, क्या लगता है आपको फिर से पलट विकास का कगार पर चल रही थी हमारी सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी बीच में ही धोखा दिए वो। कौन धोखा दिया? मोदी जी। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। तो विनोद पंडित जी हमारे साथ, क्या कहेंगे जिस तरह से नीतीश कुमार पलटा पलटी कर रहे हैं? जो किए सही किए। जैसे कि शुरू से ही मैंडेट मिला था बीजेपी और जेडीयू के लिए, तो फिर राजनीति में सब चलते रहता है। बीजेपी से मिल गया तो अच्छा किया। जहाँ तक बात रही है कि तेजस्वी यादव जो है सब जनता को अथी किया, वो कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू यादव ने ये सब इतना मान लीजिए जो भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब लोग मान लीजिए जितना भी यादव लोग हैं मान लीजिए कहते हैं कि हमको ये कर दिया वो कर दिया, उसको उठा करके क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दिया गया? लालू यादव का बेटा का क्यों मुख्यमंत्री बनाया? सब ना जानते हैं समाज में कि मान लीजिए वो सब कुछ देखता है कि जितना भी यादव समाज को एक नीचे से वर्ग लेकर के ऊपर उठा दिया, वो सब कुछ नहीं है। अपना बेटा को बनाने के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब क्या बोलते हैं सब चलते रहता है धंधा। तो यहाँ पे देखिए और भी कुछ कहना चाह रहे हैं मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो लोग पलटू राम आज कह रहे हैं, उनके साथ जब नीतीश जी आए थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। पलटू राम नहीं है, नहीं अच्छा नहीं जब लगा। भाग गए तो पलटू राम। अभी फिर वो आना चाहेंगे तो फिर अभी आप एक्सेप्ट करिएगा। भाजपा का अरे, प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान है आदरणीय सम्राट चौधरी, उसने भी उनका नाम संज्ञान दिया है पलटू का। हम लोग क्या है? नाम आरजेडी वालों ने ही दिया है। पलटू राम किसने नाम दिया? लालू यादव ने। तेजस्वी यादव ने, तो नाम लालू असत्य यादव नहीं ने। ये सत्य भी हो रहा है। हाँ सत्य हो रही है। ठीक है, मैं नाम मानता के तो हूँ, नाम सत्य हो रहा मैं है। मानता हूँ पलटू राम है ये, पलटू राम ही है ये। हाँ, इस बात को मानिए, बात खत्म कीजिए। लेकिन यही पलटू राम आपके पास फिर दो बार जा चुके हैं, फिर वो आएंगे, फिर आप एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, मेरा तो साथ राज्य में कहना है, पलटू राम को आप एक्सेप्ट क्यों करते हैं? मत करिए। सरकार अच्छा, बनने- पलटू राम नाम बीजेपी को भी आरजेडी वालों ने ही accept दिया। नहीं करना एक बात। दूसरी बात है कि हम जहाँ हैं हम वहीं अड़े हैं। हम कहीं ना गए, कभी न जाएंगे। ये पलटू राम ही आते हैं और जाते हैं, हम तो एक अच्छा, जगह। एक सबसे बड़ा सवाल कि आने वाले चुनाव में जिस तरीके से जेडीयू का मतलब स्थिति है, कहीं ना कहीं जनता के बीच में उनकी जो छवि है वो खराब होती दिख रही है। आप मानिए या ना मानिए, क्या लगता है आपको कि आने वाले चुनाव में 2025 में जेडीयू के साथ बीजेपी चुनाव लड़ेगी? अभी आप 2 साल पहले 1.5 साल पहले की बात अभी हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन ये राजनीति है। राजनीति में कब क्या होगा ये कहना मुश्किल है, अभी बताना असंभव है। तो देखिए ये हमारे साथ कुछ लोग थे और उनसे मैंने बातें की। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आरजेडी में जाते हैं तो नीतीश कुमार अच्छे हो जाते हैं, और जब बीजेपी में जाते हैं तब नीतीश कुमार अच्छे हो जाते हैं। दोनों में खराब आज हम अंतिम बात अपना कहेंगे कि आज नीतीश कुमार जो है पलटी मार्च के उनका है लेफ्ट राइट ये बदलने का, उससे बिहार हम लोग हो रहा है का बिहार बर्बाद हो जाएगा। वो एनडीए का ही नहीं है, किसी का नहीं, ठीक है? ये वो एक मदारी बन चुका है। दोनों पार्टी को लेकर आपको बता देता हूँ, नीतीश कुमार कहीं चले जाए, आज लालू यादव आज अपने पार्टी जब से पार्टी स्थापना किया राजनीतिक जीवन से, तो सिद्धांत की राजनीति किए हैं, विचारधारा की राजनीति किए हैं, कभी समझौता किसी के साथ किया नहीं है। करेंगे विपक्ष ही करके मजबूती से वो विपक्ष का भूमिका निभाएंगे। ये बात तो तय है कि जब जब नीतीश जी बीजेपी के साथ रहते हैं
बिहार में विकास होता है। अच्छा 14 महीना जब 5 साल और जब ये आरजेडी के साथ जाते हैं विकास रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता 14 है। महीना का ही सर्वे निकालिए। मैं कहता हूँ बीजेपी के पास विकास होती है। इंडिया में कोई स्टेटमेंट जितना नौकरी बिहार में हुआ कहीं नहीं हुआ। 14 महीने का रिकॉर्ड निकालिए। कहीं नहीं हुआ। बीजेपी का जो संस्कार है ना, 2 करोड़ उसमें नीतीश जी ढल जाते हैं और विकास होने लग जाता है। यूपी में नहीं हुआ और बिहार थोड़ी दो 2 करोड़ में 2 लाख का भी दिखा दीजिए। एक लाख हेलो बड़ी बात है, पार्टी वाली बात हम लोग नहीं करते। बीजेपी वादा ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पर प्राइवेट कराने आज बिहार में जमीन पर काम किया जा रहा है। अच्छा बोलिए प्रणाम। 40 सीट आया ना नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने आज पलटवार फिर से किया है, इसमें कहीं ना कहीं जनता का नुकसान अवश्य रूप से है। तो ये हमारे साथ कुछ लोग थे, इस सभा को यहीं पे खत्म करते हैं।